Hello, this is Suman Verma. Today we will take class 10 maths of chapter first. Chapter first हम यहाँ पे start कर रहे हैं, that is the real number. What do you mean by real number? तो यहाँ पर सबसे पहले आपको ये real numbers के बारे में पता होना चाहिए कि ये क्या क्या होते हैं. Real numbers आपके क्या हैं? Real numbers के अंदर आपके rational number जितने भी होते हैं प्लस में irrational number ये सभी इंक्लूड होते हैं. अब रैशनल नंबर के अंदर आपके क्या आते हैं? नेचुरल नंबर, होल नंबर और आपके इंटीजर्स, ये सब आपके इंक्लूड होते हैं. तो सबसे पहले आपको एक चार्ट बनाना होगा यहाँ पर कि आपके पास क्या है. नेचुरल नंबर. व्हाट डू यू मीन बाय नेचुरल नंबर? नेचुरल नंबर जिसको हम स्टार्ट करते हैं 1 से, 2 से, 3 से एंड सो ऑन. होल नंबर हमारे पास क्या होते हैं? जो हमारे 0 से स्टार्ट होते हैं, 0, 1, 2, 3 एंड सो ऑन. हमारे इंटीजर्स क्या होते हैं? जिनको हम जेड से डिनोट करते हैं या डब्ल्यू से डिनोट करते हैं, इसको एन से डिनोट करते हैं. इंटीजर जो हमारे माइनस में भी होते हैं और हमारे प्लस में भी होते हैं, इनको कहते हैं. फिर आते हैं हमारे रैशनल नंबर. रैशनल नंबर हमारे क्या होते हैं? जिनको हम क्यू से डिनोट करते हैं. ये हमारे पास पी अपॉन में क्यू की फॉर्म में होते हैं और क्यू शुड नॉट बी इक्वल टू 0. क्यू 0 नहीं होना चाहिए, अदरवाइज वो क्या हो जाएगा? नॉट डिफाइन हो जाएगा. रैशनल नंबर के अंदर आपके रियल नंबर और इरेशनल नंबर दोनों आते हैं. रियल नंबर आपका एक बड़ा पार्ट होता है जिसको हम ये बोल देते हैं रियल नंबर. आर के नाम से भी जानते हैं इसको. तो ये कॉम्बिनेशन होता है रैशनल नंबर का. अब यहाँ पे एक ध्यान देने वाली बात भी है जो 9th क्लास में आप करके आए हैं कि आपने ये जाना होगा जितने भी आपके नंबर्स होते हैं, नेचुरल नंबर चाहे होल नंबर हो, उनके नीचे 1 लिख सकते हैं. दैट मीन दे आर द फॉर्म ऑफ रैशनल नंबर. तो ये जैसे मान लीजिए 0 भी है तो वो भी एक रैशनल नंबर है क्योंकि 0 अपॉन में 1 लिखा जा सकता है. तो रियल नंबर जो होते हैं कॉम्बिनेशन ऑफ द रैशनल नंबर प्लस में इरेशनल नंबर. इरेशनल नंबर जितने भी आपके रूट में आते हैं नंबर, वो आपके क्या कहलाते हैं? इरेशनल नंबर कहलाते हैं. इसके बाद आपका एक कॉम्प्लेक्स नंबर होता है. कॉम्प्लेक्स नंबर यहाँ पे करवाते नहीं है, जिसको सी से डिनोट करते हैं. ऑल द नंबर्स इंक्लूडेड, ऑल नंबर्स इसमें जितने भी आपके होते हैं, दीज आर नोन एज टू बी द कॉम्प्लेक्स नंबर. इंक्लूड्स इसमें हो जाएंगे. दैट मीन्स हमें चार्ट जब बनाना है तो नेचुरल नंबर का बनाना है, होल नंबर का बनाना है. इस तरह से हमारे पास इंटीजर्स होना चाहिए. इंटीजर्स के बाद हमारे पास रैशनल नंबर आते हैं. रैशनल नंबर के बाद हमारे रियल नंबर आते हैं और रियल नंबर से ऊपर जो भी आते हैं आपके कॉम्प्लेक्स नंबर आते हैं. तो ये चार्ट आपके माइंड के अंदर सेटअप होना चाहिए. नेक्स्ट आ जाइए. अब हम बात करते हैं इंट्रोडक्शन के ऊपर. यूक्लिड्स डिवीजन लेमा, यूक्लिड्स बोल देते हैं, इल्यूड्स बोल देते हैं. ये हम इसको यूक्लिड्स डिवीजन लेमा बोलेंगे. तो डिवीजन लेमा के अकॉर्डिंग यहाँ पर आपका क्या है, ये आप थोड़े छोटी क्लासेस के अंदर भी आप करके आए हुए हैं. तो यहाँ से अगर दो नंबर को हम डिवाइड करते हैं, किसी भी दो नंबर को, जैसे मान लीजिए आपने 17 को डिवाइड किया 2 से, 17 को 2 से डिवाइड करते हैं तो 2 8 16 और 1 आपका यहाँ पे रिमाइंडर रह जाता है. तो यहाँ पे डिवीजन लेमा के अकॉर्डिंग जो ए आपका 17 लिया जाएगा, दिस इज ए, दिस इज क्यू, दिस इज बी एंड दिस इज आर. तो ये आपने ध्यान देना अच्छी तरीके से. तो ए इज इक्वल टू बी क्यू प्लस में आर, और आर की वैल्यू जो होती है 0 से लेकर के बी तक के बीच में लाई करती है, यानी कि ये नंबर. नेक्स्ट आ जाइए. यहाँ पर 17 का एग्जाम्पल दे रखा है जो मैंने आपको बताया. इसी तरह से आपका 12 का एग्जाम्पल दे रखा है कि 12 को आपने 5 से डिवाइड किया तो 5 2 जा 10 और 2 रिमाइंडर रहेगा. दिस इज ए, दिस इज बी एंड दिस इज आर. इसके अकॉर्डिंग अगर हम लिखते हैं ए इज इक्वल टू बी क्यू प्लस में आर, तो यहाँ पर हमारे पास वैल्यू आ जाएगी 12 इज इक्वल टू 5 इंटू 12 इज इक्वल टू 5 इंटू क्यू आपके पास 2 है, प्लस में रिमाइंडर भी आपके पास 2 है. तो सॉल्व करके ये 12 ही आ रहा है आपके पास. नेक्स्ट आ जाइए 20 को लिखने का तरीका. 20 को डिवाइड किया गया है, 20 को डिवाइड किया गया 4 से, 4 5 जा 20 और यहाँ पे रिमाइंडर आ रहा है आपका 0. तो यहाँ पे इसको 20 को लिखने का तरीका 4 इंटू में 5 प्लस में आर हमारा क्या है 0 हो गया.
तो इनको ध्यान से करिए। तो ये आपका इस फॉर्म के अंदर आपको लिखना पहले आना चाहिए। नेक्स्ट आ जाइए। अब ये यूक्लिड लेमा का ही हम पूरा यहाँ पे यूज करेंगे। अब आपके पास थ्योरम यहाँ पर आपने सिर्फ अंडरस्टैंड करनी है। थ्योरम के अकॉर्डिंग यूक्लिड डिवीजन लेमा आपके पास गिवन इंटीजर्स ए और बी दे रखे हैं। देयर एग्जिस्ट यूनिक इंटीजर्स क्यू और आर वो सेटिस्फाइड करेंगे ए इज इक्वल टू बी क्यू प्लस में आर, और आर की वैल्यू जो होगी वो 0 से लेकर के बी तक लाई करेगी। तो ये यूक्लिड डिवीजन लेमा की आपकी थ्योरम स्टेटमेंट है। स्टेटमेंट का जानना आपको बहुत जरूरी है, कई बार पेपर में इसकी स्टेटमेंट को भी पूछ लिया जाता है। नेक्स्ट आ जाइए। अब इसी डिवीजन लेमा को हमने इस पूरे चैप्टर में यूज करना है। अब एल्गोरिथम यहाँ पर आपका दे रखा है। अगर 455 को हम 42 से डिवाइड करते हैं, 455 को 42 से अगर हम डिवाइड कर रहे हैं तो सबसे पहले 42 पे जाएगा, 1 पर ही जा रहा है, माइनस करा 35, और ये हमारे पास जब नंबर को उतार लेते हैं तो यहाँ पर हम 0 लगा देते हैं। तो 455 को लिखने का तरीका 42 इंटू में 10 प्लस में 35 रह जाएगा। दैट मीन्स 42 इज इक्वल टू 455 इज इक्वल टू 42 इंटू में 10 प्लस में रिमाइंडर आपके पास 35 है। अब फर्दर जो आपके पास नेक्स्ट 42 जो आया है, ये 42 यहाँ पर इसको देखते हुए 42 इज इक्वल टू इस 42 को आपने डिवाइड करना है। दैट मीन्स ये 35 है। एचसीएफ इस तरह से निकालते हैं तो ये 42 ये 35 1 पे जाएगा, माइनस करेंगे यहाँ पर 7 आ जाएगा। तो दैट मीन्स इसको लिखने का तरीका 42 इज इक्वल टू 35 इंटू में 1 प्लस में रिमाइंडर 7। ठीक है बेटा, ये 2 स्टेप यहाँ से आपके कंप्लीट होते हैं, और यहाँ से फिर अगेन ये 7 यहाँ पर है, 7 को बाहर रखते हुए 35 को इस तरह से करेंगे, 7 5 35, तो ये आपका पास रिमाइंडर 0 आ जाएगा। तो दैट मीन्स 35 इज इक्वल टू 7 इंटू में 5 प्लस में 1 प्लस में 0, और यहाँ पर जब तक रिमाइंडर आपका 0 ना आ जाए या ऐसा हो जाए कि ये बिल्कुल डिविजिबल यहाँ तक ही रहे आपका रिमाइंडर लास्ट तक, कि आगे आप उसको डिवाइड नहीं कर सकते हैं, तब तक आपने ये स्टेप फॉलो करते आने हैं एचसीएफ के। नेक्स्ट आ जाइए। हमारे पास इस तरह से क्वेश्चंस हैं। अब क्वेश्चन एग्जांपल नंबर 1 के अंदर हमें 4052 और 12576 है। तो 12576 को हमने इस तरीके से डिवाइड करना है। यहाँ पर आप देखेंगे 12576 है, 4052 दे रखा है। हमने इसको 3 पर भेजेंगे, 3 पर भेजते ही हमारे पास 6 15 और ये 12 ये आ जाएगा, माइनस करेंगे 420 आपके पास आ जाएगा। 420 को इस तरह से रखते हुए 4052 यहाँ पर इस तरह से करेंगे। अब इसको 9 पर भेज देंगे, और ये माइनस करके आपके पास 272 आ जाएगा। अब 272 को यहाँ पर रखते हुए और 420 को हम डिवाइड करेंगे। 420 को डिवाइड करने के लिए यहाँ पर इसको 1 से भेजेंगे। 272 सब्ट्रैक्ट किया, हमारे पास 148 आ जाएगा। अब 148 को इधर से रखा और 272 को हमने सब्ट्रैक्ट किया, तो यहाँ पर इसको फिर 1 से भेजेंगे, तो ये 148 आ जाएगा। थोड़ा सा साइड में ले लेते हैं इसको। तो यहाँ पे सब्ट्रैक्ट करके 124, फिर 124 को यहाँ रखा और 272 को यहाँ से डिवाइड करेंगे, सॉरी 148 को डिवाइड करा, तो यहाँ पर ये भी 1 पर जाएगा। 124 सब्ट्रैक्ट करके आपके पास रिमाइंडर 24 आ जाएगा। अब यहाँ से ये सब आपने क्या, एचसीएफ तो छोटी क्लासेस में करते आए थे, अब यहाँ पर आपने करना कैसे है। 12576 है, इसको आपने क्या करा, ये चीज इस तरीके से आएगी, और यहाँ पर आपने क्या मल्टीप्लाई किया हुआ है, 4052 को
इंटू 3 से, और रिमाइंडर आपके पास कितना है वो 420। अब आपने जो आया हुआ है Q, इस Q को ध्यान में रखते हुए 4052 को डिवाइड किया 420 से, और आया क्या है आपका 9। तो 420 इंटू में 9 प्लस में रिमाइंडर 272। नेक्स्ट आ जाइए 420 लिखेंगे, 272 इंटू में 1 प्लस में रिमाइंडर 148। नेक्स्ट आ जाइए 272 को लेते हुए Q को लेते हुए 148 इंटू में 1 प्लस में 124। अब ये आपके पास 148 है, 148 को 24, 124 इंटू में 1 प्लस में 24। तो ये आपका डिवीजन एल्गोरिथम इस तरीके से लिखा जाएगा। क्वेश्चन के अंदर जैसे आपने पहले डिवीजन एचसीएफ है, एचसीएफ आप रफ वर्क में करके देखेंगे, और ये स्टेप आप डायरेक्ट भी इस तरीके से आप लिख सकते हैं। तो कोई जरूरी नहीं है, किसी बच्चे को अगर लगता है कि हमें ये स्टेप्स नहीं लिख सकते हैं तो आप सिंपल ये वाले स्टेप्स भी फॉलो कर सकते हैं। तो इसमें इतने आपके मार्क्स नहीं कटेंगे, लेकिन आपने फर्स्ट लाइन जरूर लिखनी है कि 12576 इज ग्रेटर देन 4052। तो आपने डिवीजन एल्गोरिथम को लगाना है और ये आपको मिलता चला जाएगा। फिर मतलब आपने सिंस रिमाइंडर आपका नहीं आ रहा है 0 के इक्वल, तो आपने यहाँ पर इस तरह से डिवीजन, तो आप ये स्टेटमेंट लिखना चाहें या ना लिखना चाहें तो ये आपकी खुद की चॉइस है। अब नेक्स्ट आ जाइए एग्जाम्पल नंबर 2 के अंदर शो करना है कि एवरी पॉजिटिव इवन इंटीजर आपके 2q की फॉर्म में होते हैं, दैट एवरी पॉजिटिव ओड इंटीजर 2q प्लस में 1 की फॉर्म में होते हैं। इसको ध्यान से समझ लेंगे कि आपने लिखना क्या, लेट ए भी पॉजिटिव इंटीजर आपने और बी ले लिया 2। कोई भी ए आपने पॉजिटिव इंटीजर लिया और बी को क्या लिया होगा 2। तब यूक्लिड्स डिवीजन लेमा से आपके पास ए क्या हो जाएगा 2q प्लस में r, क्योंकि हमने इसको डिवाइड करना है। और कुछ आपने इंटीजर्स ले लिया कि q की वैल्यू आपकी क्या पॉजिटिव है, इसको हम ग्रेटर देन 0 यानी कि ये पॉजिटिव है। और r की वैल्यू जो हमारे पास यहाँ पर 0 और 1 हमने ली है, दैट मीन्स r किसके बीच में लाई कर रहा है, जो b होता है हमारा उसके बीच में, 0 से लेकर के b तक के बीच में, तो ये आपका 2 तक लाई कर रहा है। सो a इज इक्वल टू आपके पास 2q हो जाएगा और 2q प्लस में 1 की फॉर्म में हो जाएगा। अगर मान लीजिए ये 2q की फॉर्म में है तो इवन इंटीजर है क्योंकि मल्टीपल ऑफ 2 है। एंड आल्सो पॉजिटिव इंटीजर कैन बी इवन, ऑड भी हो सकता है और इवन भी हो सकता है। देन एनी पॉजिटिव इंटीजर इज ऑफ द फॉर्म 2q प्लस में 1। पॉजिटिव इंटीजर आपकी इवन और ऑड की फॉर्म में हो सकता है, देयरफॉर कोई भी पॉजिटिव इंटीजर किसकी फॉर्म में हो गया 2q प्लस में 1 की फॉर्म में। नेक्स्ट आ जाइए एग्जाम्पल नंबर 3 के ऊपर। शो करना है एनी पॉजिटिव ऑड इंटीजर इज ऑफ द फॉर्म 4q प्लस में 1 और 4q प्लस में 3 की फॉर्म में। तो इनको सिंपल एक मेथड है जो करने का है। तो हम सबसे पहले क्या स्टार्ट करेंगे, टेकिंग ए हमारे पास पॉजिटिव ऑड इंटीजर और उसके ऊपर डिवीजन एल्गोरिथम हमने अप्लाई कर देना है। तो ए हमने लिया और बी हमने यहाँ पर लिया हुआ 4। आर की वैल्यू जो हो जाएगी वो कहाँ से 0 से लेकर के आपके बी यानी कि 4 तक लाई करेगी। तो पॉसिबल रिमाइंडर क्या हो सकते हैं 0 1 2 एंड 3। तो ए कैन बी आपका 4q प्लस में 1, 4q प्लस में 2 और 4q प्लस में 3 हो जाएगा। जबकि के आपका क्या है क्वोशंट है। जब ए आपका ओड है तो ये कैन नॉट बी 4q प्लस में 2 नहीं हो सकता, क्योंकि ये दोनों डिविजिबल बाय क्या है 2 है। तो उस फॉर्म के अंदर जब आपके ओड है तो 4q प्लस में 1 और 4q प्लस में 3 हो जाएगा। तो यहाँ पर हमें ये दिखा रखा था पॉजिटिव ऑड इंटीजर, तो पॉजिटिव ऑड इंटीजर की फॉर्म के अंदर 4q प्लस में 1 और 4q प्लस में 3 होंगे। नेक्स्ट आ जाइए नेक्स्ट एग्जांपल के ऊपर। आपके पास एग्जांपल नंबर 4 के अंदर ए स्वीट सेलर आपके पास गिवन है, 420 काजू बर्फी और 130 आपके पास बादाम बर्फीज हैं, एंड शी वेंट्स टू स्टैक देम इन सच ए वे दैट ईच स्टैक हैज द सेम नंबर। लाइंस में लगा रहे हैं इस तरह से कि हर लाइन के अंदर सेम नंबर हो, एंड दे टेक अप द लीस्ट एरिया ऑफ द ट्रे, कि कम से कम एरिया ले ट्रे का। व्हाट इज द मैक्सिमम नंबर ऑफ द बर्फीज दैट कैन बी प्लेस्ड इन ईच स्टैक फॉर दिस पर्पस। हमें एक लाइन के अंदर कितनी नंबर ऑफ द बर्फीज हैं ये हमें बताना है। तो इसको ट्रायल और एरर मेथड से भी करते हैं, लेकिन बट डू इट सिस्टमेटिकली। तो हमें एचसीएफ निकालना पड़ेगा 420 का,
और 130 का। सिंस 420 आपका ग्रेटर है तो 420 को अंदर रखेंगे और 130 से डिवाइड करेंगे, तो यहाँ पे 3 से लिखेंगे 390, माइनस करेंगे 3 और यहाँ पे 30 आ जाएगा। फिर 130 को अंदर रखते हुए 30 से डिवाइड करेंगे, 120 आ जाएगा यहाँ पर, और माइनस करके 10 और फिर 30 को अंदर रखते हुए यहाँ पर ये 3। तो एचसीएफ जो हम छोटी क्लासेस में करके आते थे, इस तरह से आपने एचसीएफ निकालना है, और इसके ऊपर आपने देन दिस नंबर विल गिव द मैक्सिमम नंबर ऑफ द बर्फीज इन ईच स्टैक एंड द नंबर ऑफ द स्टैक विल बी द लीस्ट। कि नंबर ऑफ द स्टैक आपके पास कम से कम होंगे और नंबर ऑफ द बर्फीज जो आएंगी मैक्सिमम आ जाएंगी एक स्टैक के अंदर। तो यहाँ पर हम एचसीएफ निकालेंगे, और एचसीएफ के स्टेप्स मैंने आपको बताया भी था लास्ट एग्जाम्पल में। तो इसको लिखने का तरीका 420 है, जिसको हम डिवाइड करते हैं यहाँ पर ए, इसको लिखा जाता है ए इज इक्वल टू बी क्यू प्लस में आर। तो यहाँ पर बी हमारे पास 130 है, 130 इंटू में 3 क्यू और प्लस में रिमाइंडर आपका 30। अब इस क्यू को लेते हुए 130 इज इक्वल टू, आपने यहाँ पर इसको से डिवाइड किया हुआ 30 से, और यहाँ से आपके पास क्वेश्चन आपका 4 आ रहा है, रिमाइंडर आपके पास 10 आ रहा है। अब इस 30 को लेंगे, 30 को हमने 10 से डिवाइड किया है, तो दैट मीन्स 3 इंटू में 10 इंटू में 3। तो यहाँ पर क्यू प्लस में रिमाइंडर आपके पास क्या आ रहा है 0। तो यहाँ पे 0 लिखते हुए आपने इसके स्टेप लिखने डिवीजन एल्गोरिथम के। नेक्स्ट आ जाइए, यहाँ पर हमारी एक्सरसाइज स्टार्ट होती है। एक्सरसाइज हम नेक्स्ट क्लास में नेक्स्ट वीडियो के अंदर हम लेंगे। अगर आपको मेरी वीडियो पसंद आई है तो लाइक कीजिए, चैनल को सब्सक्राइब कीजिए ताकि आने वाली वीडियोस आपको मिलती रहे। हेलो एवरीवन, दिस इज सुमन वर्मा। हम यहाँ पर क्लास 10th के लिए चैप्टर नंबर 1 हमने स्टार्ट किया है। एक्सरसाइज आज स्टार्ट कर रहे हैं। क्वेश्चन नंबर फर्स्ट के अंदर यूज करना है यूक्लिड्स डिवीजन एल्गोरिथम को फाइंड द एचसीएफ ऑफ 135 225। तो इस तरह से 3 क्वेश्चंस आपकी गिवन है। तो फर्स्ट पार्ट हम यहाँ पर ले रहे हैं। तो 135 और 225 ये आपको इस तरह से दे रखा है। तो आप इस सबसे पहले जो लाइन लिखेंगे कि 225 इज ग्रेटर देन 135, हम यहाँ पर डिवीजन लेमा को क्या कर रहे हैं, अप्लाई कर रहे हैं। तो यहाँ से 225 को अंदर रखते हुए 135 को इस तरह से आपने रखना है। अब 135 को 1 पर लेकर जाएंगे और यहाँ पे इसके नीचे रखते हुए सब्ट्रैक्ट करेंगे, ये आपके पास 90 बच जाएगा। अब 90 से यहाँ पर रखते हुए 135 को अंदर रखेंगे, फिर ये अगेन 1 पर जाएगा, सब्ट्रैक्ट करेंगे एंड दिस बिकम 45। फिर 45 को इधर रखते हुए 90 और ये 2, यहाँ पे ये 0। जब तक 0 नहीं आ रहा तब तक इसको करते चले जाएंगे। सिंपल इसको लिखने का तरीका है 225 135 इंटू में 135 इंटू में 1, 225 को लिया 135 इंटू में 1 और रिमाइंडर आपका यहाँ पे क्या रह जाएगा 90। अब 135 को लेते हुए हम यहाँ पर काम करेंगे 90 इंटू में 1 और रिमाइंडर आपके पास 45 यहाँ पर आ जाएगा। अब इसके लिए 90 को लेंगे हम यहाँ पर, तो 90 को हमने डिवाइड किया 45 से, 2 इंटू में 45 प्लस में 0। तो यहाँ पर इस स्टेज पर एचसीएफ जो आ जाएगा वो आपका क्या आ जाएगा 45। आपने इसको देखना है। नेक्स्ट क्वेश्चन पर आ जाइए। नेक्स्ट क्वेश्चन आपके पास 196 और 23882 है। अब यहां से सेकेंड पार्ट के ऊपर हम बात करेंगे। अब आपके पास 38220 बड़ा है, तो इसको अंदर लेते हुए 196 से हम डिवाइड करेंगे। तो पहले 1 पे जाएगा 196 6 9 7 8 या 2 2 186, 2 को उतारेंगे 196, फिर 9 पर लेके जाएंगे,
1764, फिर 0 को उतारेंगे, ये पूरा कंप्लीटली डिवाइड हो रहा है 195 पर, तो रिमाइंडर 0 आने के बाद आपने इसका सिंपल एक स्टेप लिखना है, 196 इंटू में 195 प्लस में 0 दैट इज इक्वल टू 38820, 38220। तो इस स्टेज पर रिमाइंडर 0 हो गया तो प्रोसेस यहाँ पे स्टॉप हो गया, तो डिवीजन द डिवाइजर एट दिस स्टेज इज 196। तो डिवाइजर तो आपका 196 हो गया, और एचसीएफ जो आएगा यहाँ पर, ये डिवाइजर लिखा हुआ इसलिए डोंट कंफ्यूज, एचसीएफ आपका 195 आ जाएगा। नेक्स्ट आ जाइए नेक्स्ट पार्ट के ऊपर। एट 67 एंड 225 255, तो यहाँ से 867 इज ग्रेटर, तो 867 को अंदर रखते हुए 255 से इसको डिवाइड करेंगे, 255 से डिवाइड करते हुए ये आपके पास 2 पे जाएगा, एक बार 3 पे और चेक कर लेते हैं, 3 पे जाएगा, 765 आएगा, माइनस करेंगे, वन जीरो टू इज नेक्स्ट आ जाइए नेक्स्ट पार्ट के ऊपर। यहाँ पर 867 एंड 255 गिवन है, तो 867 आपके पास ग्रेटर है और 255 ये आपका 3 पे जाएगा, 765 माइनस करेंगे 201 102, फिर 255 को अंदर रखते हुए ये फिर 2 पे जाएगा, सब्ट्रैक्ट करेंगे 151, 51 को बाहर रखते हुए 102 से डिवाइड करेंगे तो ये 2 पे चला जाएगा। तो यहाँ पर लिखने का तरीका आपके पास क्या हो जाएगा कि 867 आपके पास इज इक्वल टू 255 इंटू में 3 प्लस में 102 रिमाइंडर, एंड अगेन हम इस 255 को लेंगे, 255 इज इक्वल टू 102 इंटू में 2 रिमाइंडर 51। यहाँ पर नेक्स्ट आ जाएंगे 102 के लिए, 102 आपके पास 150 51 इंटू में 2 प्लस में रिमाइंडर आपके पास 0, और यहाँ पर एचसीएफ आ जाएगा 51। नेक्स्ट आ जाइए नेक्स्ट क्वेश्चन के ऊपर, क्वेश्चन नंबर 2। शो करना है पॉजिटिव ओड इंटीजर इज ऑफ द फॉर्म 6q प्लस में 1, 6q प्लस में 3, 6q प्लस में 5। किसी भी ओड इंटीजर की जो फॉर्म होती है वो इन तीनों के बीच में लाई करती है। तो इन क्वेश्चन में थोड़ा सा क्रैमिंग है, क्रैमिंग करते हुए यहाँ पर हम काम करेंगे, लेट ए बी एनी पॉजिटिव इंटीजर एंड बी इज इक्वल टू 6। जो नंबर यहाँ पे 4 2 3 कुछ भी दिया हुआ है तो उसको हम बी ले लेते हैं, एंड बाय यूक्लिड्स एल्गोरिथम a इज इक्वल टू आपके पास 6q प्लस में r हो जाएगा, और यहाँ पे कुछ इंटीजर q के लिए जो कि पॉजिटिव दे रखा है आपको, और r की वैल्यू 0 से लेकर के 1 to 5 1 2 3 4 5 के बीच में लाई करेंगे, यानी कि 6 से पहले पहले। तो अब हम यहाँ पर बात करेंगे a इज इक्वल टू आपके पास a इज इक्वल टू 6q, और 6q प्लस में 1, 6q प्लस में 2, 6q प्लस में 3, 6q प्लस में 4, 6q प्लस में 5, यानी कि r की जो जो वैल्यूज आपको दे रखी हैं वो यहाँ पर पुट करेंगे। अब यहाँ पर 6q प्लस में 1 के लिए काम कर रहे हैं, इसको लिखने का तरीका 2 इंटू में 3q प्लस में 1। अब यहाँ पर जो ये q दे रखा है 3q को हमने यहाँ पे k1 से रिप्लेस कर दिया, k1 हमारा कोई भी पॉजिटिव इंटीजर हो गया। नेक्स्ट देखते हैं 6q प्लस में 3,
6q प्लस में 2 प्लस में 1 लिख करके हम इसको लिखेंगे, और 2 हम यहाँ से कॉमन निकाल करके 3q प्लस में 1। तो हमें इसका मल्टीपल लेना है, और 3q प्लस में 1 को आपने k2 ले लिया। 6q प्लस में 5, 6q प्लस में 4 प्लस में 1 लिखेंगे, और 2 फर्स्ट ब्रैकेट में से कॉमन निकालते हुए 3q प्लस में 2 और इसको k3 ले लेंगे। तो यहाँ पर हमारे पास जो फॉर्म आ रही है 2k प्लस में 1, 2k प्लस में 2, 2k प्लस में 3, k3 प्लस में 1। यहाँ पर ये क्लियरली जो ये फॉर्म आ रही है ये किस फॉर्म के अंदर है, 6q प्लस में 1, 6q प्लस में 3, 6q प्लस में 5। जो ये फॉर्म है ये आपके पास 2k प्लस में 1 की फॉर्म है। तो ये नॉट एग्जैक्टली डिविजिबल बाय 2 होगा, हेंस जो ये एक्सप्रेशन दे रखे हैं उनके ये ओड नंबर हो जाएंगे। तो therefore any odd integers can be expressed in the form 6q प्लस में 1, 6q प्लस में 3 और 6q प्लस में 5। तो इस तरह से लिखने का तरीका है ये। यहाँ पर आपने जो ये 2q प्लस में 1 है ये ओड फॉर्म में आपने इसको कन्वर्ट किया है। जो 2a होता है उसके लिए आपका इवन होता है, और 2k ले लीजिए, कुछ भी नंबर ले लीजिए, ये हमारे पास ओड की फॉर्म होती है। तो हमने इनको यहाँ पे ओड की फॉर्म में कन्वर्ट किया है। नेक्स्ट आ जाइए नेक्स्ट क्वेश्चन के ऊपर, क्वेश्चन नंबर 3। An army contingent of the 616 members is to march behind an army band of the 32 members. 616 members आपके एक आर्मी ऑफ द बैंड 32 members की जो है उसके पीछे चल रहे हैं परेड में। Two groups are to march in the same number of the columns. Same number of the columns में उनको मार्च करना है। What is the maximum number of the column in which they can march? कौन से मार्च कर सकते हैं? तो आप यहाँ पे क्या करेंगे, 616 और 32 का एचसीएफ निकाल देंगे। एचसीएफ निकालने के लिए आपके पास ये 9 पर जाएगा 288, फिर अगेन सब्ट्रैक्ट करेंगे, when 8 is left, फिर 8 को यहाँ रखते हुए 32 से 32 को डिवाइड करेंगे तो ये 4 पर जाएगा। इस तरीके से ये एचसीएफ आएगा। एचसीएफ को ये 7 लिख सकते हैं, और यहाँ पे 616 इज इक्वल टू 32 इंटू में 19 प्लस में 8, फिर आपके पास 32 को 8 इंटू 4, यहाँ पर ये 8 इंटू 4 प्लस में 0, और यहाँ पे एचसीएफ आपके पास क्या आ जाएगा 8, जो हम डिवाइड कर रहे हैं। नेक्स्ट आ जाइए नेक्स्ट क्वेश्चन के ऊपर, क्वेश्चन नंबर 4 में इसको ध्यान से समझना है आपने। लेट यूज यूक्लिड्स डिवीजन लेमा टू शो दैट द स्क्वायर ऑफ द एनी पॉजिटिव इंटीजर इज आइदर ऑफ द 3m और 3m प्लस में 1। यानी कि कोई भी आपके पास नंबर दे रखा है, आपके पास स्क्वायर पॉजिटिव इंटीजर, तो उसे शो करना है, उसका स्क्वायर आपको ये शो करना है कि वो 3m की फॉर्म में होगा और 3m प्लस में 1 की फॉर्म में होगा। तो इसको ध्यान से समझते हुए यहाँ पर हमने लेना है लेट ए बी एनी पॉजिटिव इंटीजर एंड बी हमने यहाँ पे क्या ले लिया 3, क्योंकि जिस फॉर्म में हमें कन्वर्ट करना है वही हमने क्या ले लेना, बी को 3 ले लेना है। नेक्स्ट आ जाइए, अब हमारे पास a इज इक्वल टू 3q प्लस में r आ जाएगा। a को लिखने का तरीका 3q प्लस में r और सम इंटीजर q पॉजिटिव के लिए ले रहे हैं, और r की वैल्यू 0 से लेकर के 3 के बीच में लाई कर रही है कि 0 तो है ही है और 3 से पहले पहले, यानी कि 0, 1 और 2। तो यहाँ पर हम a इज इक्वल टू 3q प्लस में 1 और 3q प्लस में 2 इन फॉर्म को लेते हुए a का हमने स्क्वायर करना है। तो दैट मीन्स 3q का स्क्वायर, 3q प्लस में 1 का स्क्वायर, 3q प्लस में 2 का स्क्वायर, स्क्वायर ओपन करते हुए यहाँ पे 9a स्क्वायर आ जाएगा, और यहाँ पे 9a स्क्वायर प्लस में 6q प्लस में 1, और यहाँ पे 9q स्क्वायर प्लस में 12q प्लस में 4। इस तरीके से आते हुए हमने इसको फॉर्म में लिखना है 3 इंटू 3q स्क्वायर
और 3 इंटू में 3q² प्लस में 2q को अलग रख लेंगे और 1 को अलग रखते हुए नेक्स्ट में आपके पास यहाँ से कॉमन निकाल लेंगे, 3 कॉमन निकालते हुए 3q² प्लस में 4q प्लस में 1। तो इस ब्रैकेट को हम यहाँ पर k1 ले लेंगे, इस वाली ब्रैकेट को हम यहाँ पे k2 ले लेंगे और इस वाली ब्रैकेट को हम यहाँ पर k3 लेते हुए 3k2 प्लस में 1, 3k3 प्लस में 1। तो हमने यहाँ पे k1 k2 जो लिए हैं वो पॉजिटिव इंटीजर लिए। तो यहाँ से जो ये फॉर्म आ रही है ये आपकी फॉर्म, तो स्क्वायर ऑफ एनी पॉजिटिव इंटीजर जो आपकी फॉर्म आई है या तो वो 3m की फॉर्म आई है, इसको हमने क्लियर किया, 3k1 को हम 3m लिख रहे हैं और 3k2 प्लस में 1 को हमने यहाँ पर 3m प्लस में 1 शो किया है। तो यहाँ पे सोचने वाली बात नहीं है। अब थर्ड टर्म के लिए 3k3 प्लस में 1, ये भी आपका 3m प्लस में 1 की ही फॉर्म है। तो या तो वो इवन या तो इस तरह से 3m प्लस 3m होगी या फिर 3m प्लस में 1 की फॉर्म यहाँ पे शो की है हमने, स्क्वायर ऑफ एनी ऑड इंटीजर, स्क्वायर ऑफ एनी पॉजिटिव इंटीजर। नेक्स्ट क्वेश्चन पर आ जाए। क्वेश्चन नंबर 5 में आपके पास यूज इक्विलेट्स डिवीजन लेमा टू शो द क्यूब ऑफ एनी पॉजिटिव इंटीजर। अब लास्ट क्वेश्चन में आपने स्क्वायर किया था, अब यहाँ पर क्यूब कर रहे हैं, इज ऑफ द फॉर्म 9m प्लस में 1, 9m प्लस में 8। तो यहाँ पर a को पॉजिटिव इंटीजर लेते हुए और b को हम यहाँ पर 9 ना लेकर के हम इसको 3 लेंगे क्योंकि हमारे पास क्या है, क्यूब है। अब यहाँ पर a इज इक्वल टू 3q प्लस में r फॉर q पॉजिटिव के लिए और r की वैल्यू 0 से 3 के बीच में लाई कर रही है। तो a इज इक्वल टू 3q प्लस में 3q इज इक्वल टू और 3q प्लस में 1 और 3q प्लस में 2। तो ये 3 फॉर्म आ जाएंगी और अब यहाँ से हम उसका केस 1 के अंदर एक अलग अलग केसेस ले रहे हैं। a इज इक्वल टू 3q के लिए हम डिस्कस कर रहे हैं। तो a का क्यूब आप a इज इक्वल टू 3q है, a का क्यूब करेंगे 3q का क्यूब यानी कि 27q का क्यूब। 27 को लिखने का तरीका 9 इंटू में 3q क्यूब और इसको हम यहाँ पे क्या लिख लेंगे, m। तो ये आपके पास क्या बन गया, 9m। तो ये क्या बन गई, 9m की फॉर्म बन गई। अब केस 2 के लिए हम डिस्कस करते हैं। तो a इज इक्वल टू 3q प्लस में 1 और इसका क्यूब कर रहे हैं, तो a क्यूब इज इक्वल टू 3q प्लस में 1। फॉर्मूला ओपन कर देंगे क्यूब का फॉर्मूला a प्लस में b का होल क्यूब, आपके पास a का क्यूब प्लस में b का क्यूब प्लस में 3ab इंटू में a प्लस में b होता है ये चीज। तो यहाँ से इसको सोल्व करते हुए 27a का क्यूब प्लस में 1 का क्यूब है एज इट इज लिखा, प्लस में 27 ये आप इससे मल्टीप्लाई करेंगे तो 27q² और इसको इससे मल्टीप्लाई करेंगे b से तो 9q आ जाएगा। अब यहाँ पर इस वाली 3 टर्म्स के अंदर में से 9 को कॉमन लेते हुए तो ये हमारे पास बचेगा 3q प्लस में 3q² प्लस में q प्लस में 1। और इस वाली ब्रैकेट को अब हम यहाँ से m नोट करते हुए इसको फॉर्म बना देंगे 9m प्लस में 1 की फॉर्म। तो यहाँ से 2 केसेस हमारे डिस्कस हुए हैं। नेक्स्ट आ जाइए नेक्स्ट केस के ऊपर। अब नेक्स्ट केस में जो थर्ड केस है हमारे पास, अब उसको लेंगे। तो थर्ड केस के अंदर जहां पर हमारे पास दिया होता 3a इज इक्वल टू 3q प्लस में 2, तो यहाँ से क्यूब करते हुए 3q प्लस में 2 का फॉर्मूला यहाँ पर लगा देंगे, a प्लस में b का होल क्यूब इज इक्वल टू a क्यूब प्लस में b क्यूब प्लस में 3a² b प्लस में 3ab²। तो ये भी के अकॉर्डिंग लगाएंगे तो 3 का 27 क्यूब प्लस में 54 q² प्लस में 36 q और ये 8 यानी कि 2 का क्यूब है। तो अब इन तीनों ब्रैकेट में से यहाँ से 9 को कॉमन लेते हुए ये आपके पास बच जाएगा और इस पूरी ब्रैकेट को हम रिप्लेस कर देंगे m से। तो ये m हमारे पास a क्यूब की जो फॉर्म आई है वो 9m प्लस में 8 की फॉर्म आ गई। तो हम यहाँ पर ये देख रहे हैं सभी केसेस के अंदर 9m आया था, 9m प्लस में 1 और 9m प्लस में 8। तो क्यूब ऑफ एनी पॉजिटिव इंटीजर इन तीनों फॉर्म के अंदर ही होता है। यहाँ पर ये एक्सरसाइज कंप्लीट होती है और अगर आपको मेरी वीडियो पसंद आई है तो लाइक कीजिए, चैनल को सब्सक्राइब कीजिए ताकि आने वाली वीडियोस आपको मिलती रहे। हेलो एवरीवन, दिस इज सुमन वर्मा। टुडे वी विल टेक क्लास 10। अब यहाँ पे चैप्टर नंबर 1 स्टार्ट किया हुआ है, इससे पहले वीडियोस में आप कर चुके हैं। नेक्स्ट आ जाइए थ्योरम। यहाँ पर फंडामेंटल थ्योरम ऑफ अरिथमेटिक ये आपको दे रखा है इसकी स्टेटमेंट कि एवरी कंपोजिट नंबर कैन बी एक्सप्रेस एज ए प्रोडक्ट ऑफ द प्राइम एंड दिस फैक्टराइजेशन यूनिक होती है अपार्ट फ्रॉम द ऑर्डर
in which the prime factors occur. तो जितने भी कंपोजिट नंबर होते हैं उनको एक्सप्रेस कर सकते हैं प्रोडक्ट ऑफ द प्राइम नंबर में, और ये आपका सीरीज में ही लिखा जाता है पहले जो भी आपका आ रहा है। तो यहाँ पर हम देखते हैं जैसे ये आपको एग्जांपल दे रखा है 32760, इसको लिखने का तरीका 2 into 2 into 2 into 3 into 3 into 5 into 7 into 13। तो यहाँ पर ये ऐसे लिखा हुआ है कि 2 को पहले लिखा हुआ है, फिर 3 को लिखा हुआ है, फिर 5 को लिखा, फिर 7 को, फिर 13 को। तो ये इस तरीके से आपने स्टेप बनाए हुए हैं। नाउ इसी को हम देखते हुए एग्जाम्पल नंबर 5 कर रहे हैं। कंसीडर करना है 4 raised to power n को। 4 raised to power n दे रखा है, जबकि n आपके पास नेचुरल नंबर है। चेक वेदर देयर इज अ वैल्यू ऑफ द n फॉर व्हिच 4 raised to power n एंड्स विद द डिजिट 0। तो हमें n की वो वैल्यू बतानी है, यानी कि पावर वो बतानी है कि जिसमें 4 आपका आए और वो 0 में एंड हो। तो उस चीज को हम देखेंगे। इफ द नंबर 4 raised to power n फॉर एनी n where to end with the digit 0, कि डिजिट 0 से एंड हो, then it would be divisible by 5। तो ये 5 से डिविजिबल होगा क्योंकि 0 जिसके लास्ट में होता है वो 5 से डिविजिबल होता है। That is the prime factorization of 4 raised to power n would contain the prime। तो एटलीस्ट उसके अंदर अगर 5 है, अगर वो 5 से डिविजिबल है तो ये क्या होगा, उसके अंदर 5 का होना जरूरी है। एंड दिस इज नॉट पॉसिबल, और ये कि पॉसिबल नहीं होता क्योंकि 4 के फैक्टर क्या होते हैं, 2 raised to power 2 और n ऑलरेडी गिवन है। So only prime in the factorization of the 4 raised to power n is 2। तो ये 2 ही है। So the uniqueness of the fundamental theorem of the arithmetic guarantees that कि यहाँ पर कोई other prime factorization नहीं होंगे 4 raised to power n के। So no natural number n for which 4 raised to power n ends with the digit 0। तो कोई भी ऐसा नेचुरल नंबर नहीं है जिसकी वैल्यू n हो और वहां पर 4 raised to power n आने पर वो लास्ट में जाकर के डिजिट 0 आए, यानी कि वंस डिजिट इसके 0 है तो ऐसा कोई भी नंबर नहीं है। नेक्स्ट आ जाइए नेक्स्ट एग्जांपल्स के ऊपर। क्वेश्चन नंबर एग्जांपल नंबर 6 के अंदर यहाँ पे एक फॉर्मूला आपको याद रखना है कि दैट इज आपके पास HCF ऑफ द टू नंबर इनटू में LCM ऑफ द टू नंबर इज इक्वल टू प्रोडक्ट ऑफ द टू नंबर्स। तो इसको आपने ध्यान से समझना है। HCF ऑफ द टू नंबर into LCM of the two number is equal to product of the two numbers। तो यहाँ पर हमने एग्जाम्पल नंबर 6 के अंदर LCM और HCF ऑफ द 6 and 20 बाय द प्राइम फैक्टराइजेशन मेथड से निकालना है। तो 6 के फैक्टर करेंगे तो 2 raised to power 1 into में 3 raised to power 1, और 20 के फैक्टर करेंगे तो 2 into 2 into 5, तो ये 2 raised to power 2 into में 5 raised to power 1 आ जाएगा। HCF निकालने के लिए जो इनमें यहाँ पर कॉमन आ रहा है, तो यहाँ पर एक आपका 2 कॉमन आ रहा है, इसको लिखेंगे तो HCF आपका 2 आ जाएगा, और LCM दैट मीन्स जो आपके कॉमन आ रहे हैं वो आपने एक बार लिखने हैं और बाकी सभी के साथ। तो 2 को आपने 1 टाइम लिखना है आपने, और यहाँ पर फिर जो बच जाएगा 2 इंटू में ये वाला 3 इंटू में 5, इस तरह से मल्टीप्लाई करेंगे तो ये आपके पास 60 आ जाएगा। तो यहाँ पर HCF आपका प्रोडक्ट ऑफ द स्मॉलेस्ट पावर ऑफ द ईच कॉमन फैक्टर इन द नंबर की स्मॉलेस्ट पावर आपने लिखनी है, और यहाँ पर LCM में प्रोडक्ट ऑफ द ग्रेटेस्ट पावर ऑफ द ईच प्राइम फैक्टर इन्वॉल्व इन द नंबर्स। तो यहाँ पर ये LCM और आपने इस तरह से लिखा। और अगर आपने ये तो सिंपल इस क्वेश्चन के अंदर आपने प्राइम फैक्टराइजेशन मेथड से LCM और HCF ही निकालना है और कुछ नहीं करना। इस फॉर्मूले को हम यूज करेंगे 7th एग्जांपल्स के अंदर। नेक्स्ट आ जाइए एग्जांपल नंबर 7 के ऊपर। फाइंड द HCF ऑफ द 96 and 404 बाय द प्राइम फैक्टराइजेशन। तो 96 के फैक्टर करेंगे तो 2 raised to power 5 into में 3 आ जाएगा, और 404 के फैक्टर करेंगे तो 2 raised to power 2 into में 101 आ जाएगा। तो यहाँ पर HCF जो हो जाएगा 2 raised to power 2 लिस्ट पावर, यानी कि 4 आपके पास HCF आ जाएगा। अब यहाँ पे फार्मूले में आपके पास फार्मूला है LCM into में HCF is equal to product of the two number that is 96 into में 404। तो यहाँ पर आपके पास LCM दे रखा है और आपने HCF निकालना है। तो HCF निकालने के लिए आप क्या करेंगे, 96 into में 404 अपॉन में LCM, और LCM हमारे पास क्या है 4 है। HCF 96 into में 404 अपॉन में 4, इसको डिवाइड करके ये आपके पास
मल्टीप्लाई करेंगे तो 9696 ये आपके पास एलसीएम आ जाएगा। यहाँ पे एलसीएम लिखेंगे, एचसीएफ आपने नीचे लेकर गए हैं और एलसीएम आप निकाल रहे हैं। नेक्स्ट आ जाइए नेक्स्ट एग्जांपल के ऊपर, एग्जांपल नंबर 8। फाइंड द एचसीएफ एंड एलसीएम ऑफ दिस 672 एंड 120 यूजिंग द प्राइम फैक्टराइजेशन मेथड। तो 6 के फैक्टर बनाएंगे 2 into 3, 72 के फैक्टर बनाएंगे 2 raised to power 3 into में 3 square, और 120 के फैक्टर 2 raised to power 3 into में 3 into में 5। तो यहाँ से स्मॉलेस्ट जो पावर को लेंगे तो वो हमारे पास 2 into में 3, 2 raised to power 1 into and 3 raised to power 1 जो स्मॉलेस्ट पावर दे रखी है। तो कॉमन फैक्टर्स इसके क्या हो गए, 2 and 3। तो 2 and 3 यहाँ पर भी है, 2 and 3 यहाँ पर भी है। तो इसकी स्मॉलेस्ट पावर लिखने के साथ साथ आप इसको मल्टीप्लाई करेंगे तो यहाँ पर एचसीएफ आपके पास क्या आ जाएगा, 6 आ जाएगा। अब एचसीएफ आपके पास 6 आ चुका है। अब एलसीएम आपको निकालना है। तो एलसीएम निकालने के लिए तो यहाँ पर क्या करेंगे, हाईएस्ट पावर को आपने लेना है 2 raised to power 3, और जो कॉमन आ रहा होगा उसको आपने 1 टाइम लिखना है। तो 2 raised to power 3 इंटू में 3 का स्क्वायर इंटू में 5 raised to power 1, और मल्टीप्लाई करके आप निकाल देंगे 360। तो यहाँ पर आपके पास एचसीएफ, आप इसको वेरीफाई करेंगे कि एचसीएफ इंटू में एलसीएम इज इक्वल टू प्रोडक्ट ऑफ द नंबर। तो ये जो आपके पास 3 नंबर का दे रखा है, तो 3 नंबर का प्रोडक्ट जो आपके पास ये इस मामले में 3 में नहीं लगता है, ये सिर्फ 2 के लिए लगता है, 3 के लिए नहीं लगेगा ये फार्मूला। तो एलसीएम आपने निकालना, सिंपली उसकी जो पावर आपके पास आ रही है हाईएस्ट पावर, एक बार ऊपर देख लेते हैं हाईएस्ट पावर में यहाँ पर क्या है। तो ये आपके पास हाईएस्ट पावर में ये 2 इंटू में 3, ये 2 का क्यूब इंटू में 3 का स्क्वायर, तो इसको लिखेंगे 2 का क्यूब इंटू में 3 स्क्वायर इंटू में 5। तो हाईएस्ट पावर के साथ साथ देते हुए आपने मल्टीप्लाई करना है 8 इंटू में 9 इंटू में 5। तो ये इस तरीके से मल्टीप्लाई करके आपके पास आएगा, और यहाँ पर ये जो वैल्यू आ जाएगी वो 360 आ जाएगी इसकी वैल्यू। अब एक्सरसाइज पर आते हैं। एक्सरसाइज 1.2 है आपके पास। एक्सप्रेस करना है क्वेश्चन नंबर 1 में ईच नंबर एज अ प्रोडक्ट ऑफ इट्स प्राइम फैक्टर। तो 140 के फैक्टर्स करेंगे और हमने प्राइम ही लेने हैं इसके अंदर। तो 2 इंटू 2 इंटू 5 इंटू 7, तो 2 रेज टू पावर 2 इंटू 5 इंटू 7 इसके फैक्टर्स बनेंगे। 156 के फैक्टर्स 2 रेज टू पावर 2 इंटू 3 इंटू 13, 3825 के फैक्टर 3 रेज टू पावर 2 इंटू 5 रेज टू पावर 2 इंटू 17। तो 5005 के फैक्टर 5 इंटू 7 इंटू 11 इंटू 13, 7429 के फैक्टर 17 इंटू 19 इंटू 23। तो आप यहाँ पर देख रहे हैं सभी के सभी प्राइम नंबर्स हैं जो फैक्टर्स के अंदर आए हुए हैं। नेक्स्ट आ जाइए नेक्स्ट क्वेश्चन के ऊपर। क्वेश्चन नंबर 2 में find the LCM and HCF of the following pairs of the integers and verify करना है आपने LCM into HCF the product of the two numbers। तो 26 और 91 दे रखा है। 26 के फैक्टर करेंगे 2 into 13 आएगा, 91 के फैक्टर्स करेंगे 7 into 13 आएगा, और HCF जो कॉमन आता है तो कॉमन आप यहाँ पर लिखेंगे 13, और LCM में जो आपका कॉमन आ रहा है उसको 1 टाइम लिखते हैं, बाकी से मल्टीप्लाई। तो 2 into 7 into 13 is equal to 182। प्रोडक्ट ऑफ द टू नंबर यानी कि 26 इंटू 91 आपके पास 2366 को आपने यहाँ पर प्रोडक्ट ऑफ द टू नंबर की एचसीएफ इंटू में एलसीएम लेना है, और आपके पास प्रोडक्ट ऑफ द टू नंबर 13 इंटू में 182। तो ये आप इसको लिखेंगे इन दोनों का प्रोडक्ट 2366। तो ये आपका प्रोडक्ट आपका इस तरह से आ जाएगा, दोनों नंबर का प्रोडक्ट, और एचसीएफ और एलसीएम को भी मल्टीप्लाई करके देखा है तो भी ये आपका यही आ रहा है। तो प्रोडक्ट ऑफ द टू नंबर्स एंड एचसीएफ इनटू एलसीएम ये दोनों आपके क्या आ रहे हैं 2366 आ रहे हैं। तो यहाँ से ये वेरीफाई होता है। नेक्स्ट आ जाइए नेक्स्ट पार्ट के ऊपर। 510 एंड 92 आपको ये दे रखा है। 510 और 92 का आपने प्रोडक्ट भी निकालना है, फिर एचसीएफ को बताना है। तो 510 के फैक्टर बनाएंगे 2 इंटू 3 इंटू 5 इंटू 17, 92 के फैक्टर 2 इंटू 2 इंटू 23। तो एचसीएफ जो कॉमन आता है उसको लिखते हैं। तो एचसीएफ आपके पास 2 आ गया। एलसीएम आपके पास कॉमन को 1 टाइम और बाकी आपने एज इट इज लिखने हैं।
तो 2 इंटू 2 इंटू 3 इंटू में 5 इंटू 17 इंटू 23। तो जब आप इसका एलसीएम लेंगे तो ये 23460 आ जाएगा, और प्रोडक्ट ऑफ द टू नंबर्स आप ले रहे हैं तो 510 और 92 को मल्टीप्लाई करा तो 46290 आ गया। तो यहाँ पर एचसीएफ इंटू में एलसीएम आप 2 इंटू में 23460 करेंगे तो एचसीएफ इंटू में एलसीएम भी आपका क्या आ रहा है 46920 46920, दैट मीन्स दोनों इक्वल आ रहे हैं, तो यहाँ से ये वेरीफाई होता है। नेक्स्ट आ जाइए थर्ड पार्ट के ऊपर। थर्ड पार्ट में आपके पास 336 एंड 54 गिवन है, तो 336 के फैक्टर करेंगे तो ये 2 रेज़ टू पावर 4 इंटू में 3 इंटू में 7 आ जाएगा। 54 के फैक्टर करेंगे तो 2 इंटू में 3 रेज़ टू पावर 3 आ जाएगा। तो एचसीएफ जो उसमें से कॉमन होता है तो 2 इंटू 3 आपके पास 6 आ जाएगा, और एलसीएम आपके पास 2 रेज़ टू पावर 4 इंटू में 3 रेज़ टू पावर 3 इंटू में 7 3024 आ जाएगा। तो प्रोडक्ट ऑफ द टू नंबर 336 इंटू में 54 आपके पास 18144, और इन दोनों का प्रोडक्ट करेंगे तो ये 18144। तो यहाँ पे ये भी वेरीफाई होता है कि इक्वल आ रहा है बेटा। नेक्स्ट आ जाइए क्वेश्चन नंबर थर्ड के ऊपर। फाइंड द एलसीएम एंड द एचसीएफ ऑफ द फॉलोइंग इंटीजर्स बाय अप्लाइंग प्राइम फैक्टराइजेशन। प्राइम फैक्टराइजेशन को यूज करते हुए आपने निकालना है। तो 12 इंटू में 15 इंटू में 21 के आपने फैक्टर्स निकालने हैं। तो 12 के फैक्टर्स 2 का स्क्वायर इंटू में 3, 15 के फैक्टर्स 3 इंटू में 5, 21 के फैक्टर 3 इंटू में 7, और एचसीएफ हमारे पास क्या आ जाएगा 3, और एलसीएम यहाँ पर इन सबको मल्टीप्लाई करके जो कॉमन है उनको वन टाइम लिख करके 420 आ जाएगा। नेक्स्ट 17 इंटू 23 इंटू 29, 17 के फैक्टर 1 इंटू में 17, 23 के फैक्टर 1 इंटू में 23, और 29 के फैक्टर 1 इंटू में 29। तो एचसीएफ यहाँ पे क्या आ गया 1, सबको वन टाइम लिखेंगे 17 इंटू 23 इंटू 21 29, तो ये 11339 आ जाएगा। नेक्स्ट 8 9 25 के फैक्टर्स हैं, तो 8 के फैक्टर्स 2 का क्यूब, 3 के 9 के फैक्टर 3 का स्क्वायर, 25 के फैक्टर 5 का स्क्वायर, और एचसीएफ यहाँ पर आ जाएगा आपके पास 1, और एलसीएम इसका निकालेंगे, मल्टीप्लाई कर देंगे सभी को, तो ये हमारे पास जो कॉमन आ रहा है उसको वन टाइम लिखेंगे, तो कॉमन यहाँ पे कुछ नहीं है, तो 2 का क्यूब इंटू में 3 का स्क्वायर इंटू में 5 का स्क्वायर मल्टीप्लाई करके ये आपके पास 1800 आ जाएगा। नेक्स्ट आ जाइए नेक्स्ट क्वेश्चन के ऊपर। क्वेश्चन नंबर 4, एचसीएफ आपके पास गिवन है 9, और एलसीएम आपने निकालना है इन दोनों नंबर्स का। तो हमें ये पता है कि एचसीएफ क्वेश्चन में गिवन है, और फॉर्मूले के अकॉर्डिंग एलसीएम इंटू में एचसीएफ इज इक्वल टू प्रोडक्ट ऑफ द टू नंबर। तो यहाँ पर एलसीएम इंटू में एचसीएफ इज इक्वल टू प्रोडक्ट ऑफ द टू नंबर 306 इंटू में 657 है। तो यहाँ पर एचसीएफ को यहाँ पर पुट करेंगे और नीचे लेकर जाएंगे कि एलसीएम इंटू में एचसीएफ इज इक्वल टू 306 इंटू में 657 है, और यहाँ पर एलसीएम और एचसीएफ की वैल्यू आपके पास 9 पुट करेंगे, और यहाँ पर इसको सोल्व करते हुए आपने एलसीएम की वैल्यू को निकाल देना है। तो एलसीएम आपके पास 306 इंटू में 657 अपॉन में 9 आ जाएगा, और सोल्व करके ये वैल्यू 2233 और 8 आ जाएगी, और यहाँ से ये एलसीएम निकल जाएगा। नेक्स्ट आ जाइए नेक्स्ट क्वेश्चन के ऊपर। क्वेश्चन नंबर 5 में check whether 6 raised to power n and can end with the digit 0 for any natural number n, कि जो आपके पास n की कौन सी ऐसी वैल्यू ले कि वो लास्ट डिजिट को ये 0 शो करे। तो इफ एनी नंबर with the digit 0 it should be divisible by 10, और in other words it should be divisible by 2 और 5। तो 2 और 5 से और 10 से भी डिवाइड होता है जिसके लास्ट में 0 होती है, तो दैट मीन्स 2 into 5 जो आपके पास if the number ends with the 0 then it should be divisible by 10, or in other words it should be divisible by 5 and 2। तो यहाँ पे 10 को लिखने का फैक्टर क्या है 2 इंटू में 5, और यहाँ से प्राइम फैक्टराइजेशन 6 रेज़ टू पावर n के 2 इंटू में 3 रेज़ टू पावर n, इसको फैक्टराइजेशन करके लिख सकते हैं। और यहाँ पे आप ऑब्जर्व करेंगे कि 5 जो है प्राइम फैक्टराइजेशन में नहीं आता है, और हेंस कोई भी ऐसी वैल्यू जो n की हो 6 रेज़ टू पावर n नॉट डिविजिबल बाय 5, तो नॉट डिविजिबल 5 है, तो दैट मींस देयरफॉर 6 रेज़ टू पावर n कैन नॉट एंड विद द डिजिट 0 फॉर एनी नेचुरल नंबर, किसी भी नेचुरल नंबर के लिए यहाँ पर डिजिट 0 नहीं आता है। नेक्स्ट आ जाइए नेक्स्ट क्वेश्चन के ऊपर। आपके पास क्वेश्चन नंबर 6 में एक्सप्लेन करना है why 7 into 11 into 13 प्लस में 13
7 into में 11 into 13 plus में 13 and 7 into 6 into 5 into 4 into 3 into 2 into 1 plus 5 are composite number. तो composite number यहाँ पर शो करने के लिए तो यहाँ पर जब प्लस का साइन आता है तो अलग से टर्म्स बन जाती हैं और यहाँ पे 13 को कॉमन निकालते हुए 7 into 11 प्लस में 1 यहाँ पर आपके पास 13 को कॉमन निकालेंगे और इसको जब सोल्व करेंगे तो 77 प्लस में 1 तो दैट मीन्स 13 इंटू में 78 आ जाएगा और 78 के फैक्टर्स करेंगे तो 13 इंटू 13 इंटू 6 आ जाएगा। तो कोई भी गिवन एक्सप्रेशन जो यहाँ पर नेक्स्ट जो दे रखा है 6 इंटू 13 यहाँ पर इसके क्या आ गए फैक्टर आ गए। तो ऑब्वियसली बात है जिसका 1 से ज्यादा फैक्टर आ जाते हैं तो वो नंबर क्या कहलाएगा कंपोजिट नंबर कहलाएगा। और यहाँ पर 7 इंटू 6 इंटू 5 इंटू 4 इंटू 3 इंटू 1 प्लस में 5 दिया हुआ तो 5 यहाँ से कॉमन निकालेंगे कि यहाँ पे भी 5 है और यहाँ पे भी 5 है। कॉमन निकाल के 7 इंटू 6 इंटू 4 इंटू 3 इंटू 2 इंटू 1 प्लस में 1 है तो इसको जब सोल्व करेंगे तो 108 प्लस में 1 आ जाएगा और ये आपके पास 5 इंटू 1009 लिखा जाएगा। तो ऑब्वियसली बात है 109 को हम यहाँ पे फैक्टराइज नहीं कर सकते तो ये गिवन एक्सप्रेशन आपको यहाँ पे 5 इंटू 1009 दिया हुआ है एज ए फैक्टर्स। तो ऑब्वियसली बात है 1 से ज्यादा जिसके फैक्टर हो गए वो क्या कहलाएगा कंपोजिट। तो ये दोनों ये वाला नंबर भी और ये वाला नंबर भी आपके दोनों क्या है कंपोजिट नंबर है। नेक्स्ट आ जाइए नेक्स्ट क्वेश्चन के ऊपर। एग्जांपल नंबर आपके क्वेश्चन नंबर 7 है। यहाँ पर देयर इज अ सर्कुलर, आप इसको ध्यान से पढ़ेंगे। देयर इज अ सर्कुलर पाथ अराउंड द स्पोर्ट्स फील्ड। एक स्पोर्ट्स फील्ड के चारों तरफ एक सर्कुलर पाथ दे रखा है ऐसे इस तरीके से। सोनिया टेक्स 18 मिनट्स टू ड्राइव 1 राउंड ऑफ द फील्ड। एक सोनिया गर्ल है जो वो 18 मिनट्स ले रही है इस फील्ड का राउंड लेने में जबकि रवि 12 मिनट्स ले रहा है फॉर द सेम। सपोज दे बोथ स्टार्ट एट द सेम पॉइंट। एक ही सेम पॉइंट से सेम टाइम में स्टार्ट कर रहे हैं एंड गो इन द सेम डायरेक्शन। सेम ही डायरेक्शन में जा रहे हैं। आफ्टर हाउ मेनी मिनट्स विल दे मीट अगेन द स्टार्टिंग पॉइंट। तो इसको ध्यान से समझते हुए इट कैन बी ऑब्जर्व दैट रवि टेक्स लेसर टाइम देन द सोनिया फॉर कंप्लीटिंग वन राउंड को कंप्लीट करने में रवि कम टाइम ले रहा है। As they are going in the same direction, they will meet again at the same point. Same point पर मिलना चाहिए। When Ravi will complete 1 round of the circular path with respect to the Sonia, and the total time taken for completing 1 round of the circular path will be the LCM of the time taken. तो यहाँ पर LCM लेंगे हम सोनिया और रवि के लिए जो कंप्लीट कर रहे हैं 1 राउंड। तो LCM of the 18 तो यहाँ पे फैक्टर करेंगे आपके पास 2 इंटू 3 का स्केयर आ जाएगा और 12 के फैक्टर 2 का स्केयर इंटू में 3 और यहाँ पे ये एलसीएम मल्टीप्लाई करके आपके पास क्या आ जाएगा 36। तो रवि और सोनिया विल मीट एट द स्टार्टिंग पॉइंट आफ्टर द 36 मिनट। 36 मिनट के बाद ये मीट करेंगे। यहाँ पर हमारी एक्सरसाइज 1.2 कंप्लीट होती है। अगर आपको मेरी वीडियो पसंद आई है तो लाइक कीजिए, शेयर कीजिए और सब्सक्राइब कीजिए चैनल को ताकि आने वाली और वीडियोस आपको मिलती रहे। Hello, Verma. Today we will take class 10 chapter number 4 of maths. हम यहाँ पर इससे पहले कर चुके हैं लास्ट वीडियोस के अंदर। अब हम थ्योरम थे देख रहे हैं 1.3। थ्योरम आपको करनी नहीं है, बस इसकी स्टेटमेंट को समझना है आपने कि P आपके पास कोई प्राइम नंबर है। इफ P डिवाइड अगर A स्क्वायर को कर रहा है तो A को भी डिवाइड करेगा वेयर A इज अ पॉजिटिव इंटीजर। तो यहाँ से सिर्फ आपने एक बार इसको अंडरस्टैंड करना है, नथिंग एल्स। Let the prime factorization of the A as follows. A के आपने प्राइम फैक्टर ले लिए P1, P2, P3 up to Pn. For P1, P2, P3, Pn आपके पास प्राइम्स हैं और ये डिस्टिंक्ट अलग अलग नहीं है। Therefore A square is equal to P1, P2 up to Pn into में P1, P2 up to में Pn। तो इनको मल्टीप्लाई करके आपके पास P1 का स्क्वायर, P2 का स्क्वायर up to Pn का स्क्वायर। तो यहाँ पर ये शो कर रहा है कि P डिवाइड कर रहा है A स्क्वायर को। तो फंडामेंटल थ्योरम ऑफ द अरिथमेटिक से ये फॉलो होगा कि P इज वन ऑफ द प्राइम फैक्टर ऑफ द A स्क्वायर, कि P प्राइम फैक्टर है A स्क्वायर का। However, using the uniqueness part of the fundamental theorem of the arithmetic, हम ये रियलाइज करेंगे कि only prime factor of the A square P1, P2 up to Pn. So P is one of the P1, P2 or Pn.
सो ये a इज इक्वल टू P1 P2 Pn हो जाएगा, दैट मीन्स P डिवाइड कर रहा है a को भी। तो यहाँ से इस रिजल्ट को आपने अपनी नेक्स्ट थ्योरम्स के अंदर यूज करना है कि अगर P डिवाइड कर रहा है a स्क्वायर को तो P डिवाइड करेगा a को भी। तो कहने का मतलब ये है कि अगर 4 को 2 डिवाइड कर रहा है तो ऑब्वियसली बात है कि 2 भी डिवाइड होगा 1 से। तो ये इसको अंडरस्टैंड करने के लिए न्यूमेरिक वैल्यूज मैंने आपको यहाँ पर बताई हैं। नेक्स्ट आ जाइए थ्योरम आपके पास √2 इज इरेशनल, आपने इसको शो करना है। तो इसको अज्यूम करेंगे ऑन द कॉन्ट्रेरी कि √2 आपका क्या है, रैशनल है। ये फर्स्ट नंबर आप डाल लीजिए। सो वी कैन फाइंड R एंड S। आपके पास इस तरीके से नंबर आपने ले लिए हैं कि ये R/S √2 को एक रैशनल नंबर की फॉर्म में आप लिख सकते हैं। फिर नेक्स्ट सपोज R एंड S हैव कॉमन फैक्टर अदर देन 1, कि 1 के अलावा इसमें इन दोनों के बीच में एक और फैक्टर भी है। तब हम डिवाइड करेंगे बाय द कॉमन फैक्टर टू गेट √2 इज इक्वल टू a/b। जैसे आपके 4 के फैक्टर होते हैं, 4 और 2 के बीच में 1 के अलावा भी आपका फैक्टर है, तो ये 2 से भी डिवाइड हो रहा है, ये 2 से भी डिवाइड हो रहा है। तो 2 से डिवाइड होकर ये 2/1 दे रहा है। तो ये आपके पास क्या हो जाएगा, a/b। जो a और b आपके पास को प्राइम है, दैट मीन इनके बीच में अब कोई जो डिवीजन का लास्ट आपके पास जो है कॉमन फैक्टर इसमें 1 है। तो ये थर्ड स्टेप के अंदर आप लिखेंगे। फोर्थ स्टेप के अंदर सो b√2 आपके पास a आ जाएगा, और जब आप इसको स्केयर करेंगे दोनों साइड पर तो 2b स्केयर इज इक्वल टू a स्केयर, देयरफॉर a डिवाइड कर रहा है a स्केयर को। अब हम इट फॉलोस यहाँ से इसको कट करते हुए आपने फिफ्थ स्टेप में ये लिखना है, इट फॉलोस 2 डिवाइड करेगा a को। अगर 2 डिवाइड a स्केयर को कर रहा है तो 2 डिवाइड a को भी करेगा। सो वी कैन राइट a इज इक्वल टू 2c फॉर सम इंटीजर। तो दैट मीन्स अगर 2 डिवाइड कर रहा है a को तो a इज इक्वल टू 2 इंटू में c, यानी कि मल्टीपल 4 जैसे डिवाइड कर रहा है 2 को तो ये 2 आ रहा है। तो 2 इंटू में आपके पास क्या आ रहा है, 1 आ रहा है। ये c आपके पास इस तरह से लिखा जाएगा फॉर सम इंटीजर। नेक्स्ट आ जाइए सारे स्टेप्स, नेक्स्ट पेज के ऊपर आएंगे। अब हम क्या करेंगे, सब्स्टिट्यूट करेंगे कि ये 7 स्टेप सब्स्टिट्यूट फॉर a वी गेट 2b का होल 2b का स्क्वायर इज इक्वल टू 4c स्क्वायर। 2b स्क्वायर इज इक्वल टू 4c स्क्वायर हो जाएगा जो हमने ऊपर अपना अप्लाई किया था। 10b स्क्वायर इज इक्वल टू 2c स्क्वायर, इस 2 से ये कैंसिल आउट हो जाएगा तो b स्क्वायर आपके पास c स्क्वायर आ जाएगा। दिस मीन्स दैट 2 डिवाइड कर रहा है b को, सो 2 डिवाइड कर रहा है b स्क्वायर को, सो 2 डिवाइड करेगा b को। थ्योरम जो हम ऊपर करके आए हैं, therefore a और b have at least 2 as a common factor, तो 2 कॉमन फैक्टर हो गया। लेकिन ये कॉन्ट्राडिक्ट करता है हमारे फैक्ट को जो हमने सबसे स्टार्टिंग में लिया था कि a और b have no common factors other than 1। तो यहाँ से जो कॉन्ट्राडिक्शन अराइज होती है बिकॉज ऑफ आवर इनकरेक्ट एब्जम्पशन कि √2 आपके पास इरेशनल है, और हम यहाँ पे कंक्लूड करेंगे कि √2 इरेशनल है। नेक्स्ट आ जाइए, नेक्स्ट आपके पास √3 दे रखा है, प्रूव करना है √3 इज इरेशनल। तो हम इसको क्या करेंगे, कंज्यूम करेंगे ऑन द कॉन्ट्रेरी √3, आप इसको रैशनल ले लीजिए। लेट अस अज्यूम ऑन द कॉन्ट्रेरी √3 इज रैशनल। तो हम यहाँ पर लिखेंगे कि इंटीजर्स a और b सच दैट √3 को लिखने का तरीका a/b हो जाएगा। सपोज a और b इनमें कॉमन फैक्टर है अदर देन 1, तो हम इनको डिवाइड कर सकते हैं कॉमन फैक्टर से, और हम उनको एज्यूम करेंगे a और b आपके पास को प्राइम है। तो यहाँ पर आप लिख लीजिए √3 इज इक्वल टू a/b, और यहाँ से इस स्टेप को लिखते हुए सो b√3 इज इक्वल टू a आ जाएगा। इस b को यहाँ पहुंचा देंगे। अब यहाँ पर स्केयर कर देंगे दोनों साइड और रीअरेंज कर देंगे, तो ये 3b² आपके पास a स्क्वायर के 3b² इज इक्वल टू a स्क्वायर के इक्वल आ जाएगा। और यहाँ से दैट मीन्स a स्क्वायर डिवाइड कर रहा है इज डिविजिबल बाय 3। a स्क्वायर को हम यहाँ ऐसे भी लिख सकते हैं 3 यहाँ पर b स्क्वायर इज इक्वल टू a स्क्वायर अपॉन में 3। तो ये a स्क्वायर आपके 3 से डिविजिबल है। अगर a स्क्वायर डिविजिबल है तो a भी आपका डिविजिबल होगा b से। तो हम यहाँ पर अरेंज कर सकते हैं, वी कैन राइट a इज इक्वल टू 3 ऑफ c। दैट मीन्स जब इसको डिवाइड करते हैं 3 को, अगर मान लीजिए 9 से डिवाइड करते हैं तो यहाँ पर 3 आता है, 9 और ये 1, तो दैट मीन्स 3 इंटू इसको c लिख सकते हैं यानी कि 1। 3 इंटू 1 ये लिखने का एक तरीका होता है जब हम इसको डिवाइड करके लिखते हैं फॉर सम इंटीजर c। तो a इज इक्वल टू 3 इंटू में c। फिर हम सब्स्टिट्यूट करेंगे a इज इक्वल टू आपके पास जो 3c दे रखा है इसके अंदर फर्स्ट इक्वेशन में आप इसको पुट कर लेना।
इस फर्स्ट इक्वेशन में 3b इज इक्वल टू ए स्क्वायर की जगह आप 3c लिख करके इसको सॉल्व करेंगे तो ये 9c स्क्वायर आ जाएगा, और इस 3 से ये कैंसिल आउट होकर के 3 एंड b स्क्वायर इज इक्वल टू c स्क्वायर। तो ये इसका मतलब यहाँ पर क्या है कि b डिविजिबल बाय 3 हो रहा है, तो b अगर b स्क्वायर अगर 3 से डिविजिबल हो रहा है तो b भी डिवाइड होगा। तो देयरफॉर a और b हैव एटलीस्ट 3 एज ए कॉमन फैक्टर, 3 कॉमन फैक्टर हो गया, बट दिस कॉन्ट्राडिक्ट्स द फैक्ट दैट a और b को-प्राइम है। तो यहाँ पर जो हमने ए और बी को-प्राइम लिए थे वो उनके पास तो एक और कॉमन फैक्टर आ गया 3, और ये कॉन्ट्राडिक्ट करेगा इस फैक्ट को कि यहाँ पर बिकॉज आवर एजम्पशन √3 रैशनल लिया था, तो हम यहाँ से कंक्लूड करेंगे कि √3 आपके पास क्या है, इरेशनल है। हमने इसको रैशनल लिया था और ये कंक्लूड करके अब आपके पास √3 इरेशनल आ गया। अब नेक्स्ट आ जाइए एक्सरसाइज 1.3 हम यहाँ से ले रहे हैं, और ये आपके पास प्रूव करना है क्वेश्चन नंबर 1 में कि √5 इज इरेशनल। तो पहले हमने √2 किया, फिर √3 किया, अब हम √5 को ले रहे हैं। तो यहाँ से √5 को लेट करें एक रैशनल नंबर, ये फर्स्ट स्टेप के अंदर। और नेक्स्ट हम देखेंगे देयरफॉर वी कैन फाइंड टू इंटीजर्स a और b सच दैट √5 इज इक्वल टू a अपॉन में b लिख दिया। Let a or b have common factor other than 1, then we can divide by the common factor and assume that a और b आपके पास co-prime है। तो a आपके पास √5, b हो जाएगा, दोनों तरफ यहाँ पर स्केयर कर देंगे, स्केयरिंग ऑन बोथ साइड्स। यहाँ पर स्केयरिंग करने पर ये आपके पास a स्क्वायर इज इक्वल टू 5b स्क्वायर आ जाएगा। देयरफॉर a स्क्वायर इज डिविजिबल बाय 5 एंड इट कैन बी सेड a इज डिविजिबल बाय 5 कि जब a स्क्वायर आपके पास डिविजिबल बाय 5 है तो a भी आपका डिविजिबल होगा। लेट a इज इक्वल टू 5k, यानी कि c की जगह आपने 5k लिया हुआ है, तो 5k आपके पास a की वैल्यू यहाँ पे पुट करके और सोल्व करेंगे तो ये 25k स्क्वायर इज इक्वल टू 5b स्क्वायर आ जाएगा। अब 5b स्क्वायर, b स्क्वायर जो है ये इसके 5k के स्क्वायर यानी कि रेसिप्रोकल करके इसको लिखा हुआ है, इसको डिवाइड करेंगे 5 से और ये 5, तो दैट मीन्स आपके पास b स्क्वायर इज इक्वल टू 5k स्क्वायर आ गया है। दिस मीन b स्क्वायर इज डिविजिबल बाय 5, जब b स्क्वायर है तो ऑब्वियस सी बात है b भी डिविजिबल बाय होगा। तो दिस इंप्लाइज दैट a और b हैव 5 एज ए कॉमन फैक्टर, 5 इसमें कॉमन फैक्टर हो गया, एंड दिस कॉन्ट्राडिक्ट्स द फैक्ट दैट कि a और b को-प्राइम है। हेंस आपके पास √5 कैन नॉट बी एक्सप्रेस एज pq, p अपॉन में q, और इट कैन बी सेड कि √5 आपके पास इरेशनल नंबर आ जाएगा। Hello everyone, this is Suman Verma. Today we will take class 10th exercise 1.3 हम यहाँ पर ले रहे हैं, और यहाँ पर हम एग्जाम्पल 10 स्टार्ट कर रहे हैं। एग्जाम्पल 10 में आपको ये शो किया हुआ है कि आपको शो करना है 5 माइनस √3 इज इरेशनल। तो यहाँ पर हम अज्यूम करेंगे ऑन कॉन्ट्रेरी कि 5 माइनस √3 आपका रैशनल है, देन वी कैन फाइंड को-प्राइम नंबर्स a और b कि इनको हम 5 माइनस √3 को a अपॉन √3 को a अपॉन में b लिख सकते हैं। अब इस तरह से इनको अरेंज करना है 5 माइनस a अपॉन में b, और √3 को इधर ले जाइए। अब रीअरेंज करेंगे तो √3 उल्टा करके लिख लीजिए 5 माइनस a अपॉन में b। अब नेक्स्ट स्टेप में इनका एलसीएम ले लीजिए तो ये 5b माइनस a हो जाएगा, तो √3। अब यहाँ से आपके पास इतने स्टेप्स करने के बाद तो हमें 5 माइनस a अपॉन में b आपके पास क्या होता है, रैशनल होता है। सो √3 भी आपका क्या होना चाहिए, रैशनल होना चाहिए। बट ये तो कॉन्ट्राडिक्ट हो गया कि √3 तो इरेशनल होता है। तो जो हमने जो किस अराइज द कॉन्ट्राडिक्शन कि जो हमने अजम्पशन करी है कि 5 माइनस √3 इज रैशनल, तो वो कॉन्ट्राडिक्शन हो गया। दैट मीन्स 5 माइनस √3 आपके पास क्या है, इरेशनल नंबर है। क्वेश्चन के ऊपर एग्जांपल नंबर 11 आपके पास गिवन है। यहाँ पर हमें शो करना 3√2 इज इरेशनल, इसको हमने इरेशनल शो करना है, और इसी तरह से अज्यूम करते हुए हम इसको कॉन्ट्राडिक्शन में 3√2 को रैशनल ले लेंगे सो दैट वी कैन फाइंड को-प्राइम नंबर्स a अपॉन में b। तो 3√2 इज इक्वल टू a अपॉन में b लिख देंगे, फिर √2 को यहाँ पे रखते हुए 3 को नीचे ले जाएंगे, a अपॉन में 3ab। अब यहाँ पर a अपॉन में 3b ये आपके पास रैशनल है, सो √2 भी रैशनल होना चाहिए, बट दिस कॉन्ट्राडिक्ट्स द फैक्ट कि √2 इरेशनल है। अब √2 तो इरेशनल होता ही है, तो हम कंक्लूड क्या करेंगे 3√2 आपके पास क्या हो जाएगा, इरेशनल हो जाएगा। जो हमने अजम्पशन करी है रॉन्ग हो जाएगा। नेक्स्ट आते हैं
एक्सरसाइज का फर्स्ट क्वेश्चन हम कर चुके हैं √5। अब सेकंड क्वेश्चन में हम मार्क कर रहे हैं 3 प्लस में 2√5 को हमें इरेशनल शो करना है। अब सेम जैसे हमने एग्जांपल करे हैं उसी तरीके से 3 प्लस में √5 को 2√5 को हमने रैशनल शो कर रैशनल ले लिया लेट, और इसको हम क्या करेंगे, दो इंटीजर्स a और b है सच दैट 3 प्लस में 2√5 इज इक्वल टू a अपॉन में b ले लेंगे। अब 3 को भी उधर पहुंचा देंगे और 2 को भी नीचे की तरफ ले आएंगे। तो यहाँ पर a और b आपके इंटीजर्स हैं, तो 1/2 a अपॉन में b -3 जो होगा वो रैशनल है, देयरफॉर √5 रैशनल हो गया। लेकिन दिस कॉन्ट्राडिक्ट्स द फैक्ट कि √5 तो इरेशनल होता है, तो हमारी अजम्पशन क्या हो जाएगी, फॉल्स हो जाएगी। देयरफॉर 3 प्लस में 2√5 आपके पास क्या आ जाएगा, इरेशनल। नेक्स्ट है के ऊपर, अब हमें प्रूव करना है, प्रूव द फॉलोइंग आर इरेशनल। तो 1 अपॉन में √2 को हमने इरेशनल शो करना है। सेम जैसे हमने स्टेप किए वैसे ही स्टेप्स लेंगे। लेट करेंगे 1 अपॉन में √2 को रैशनल, देयरफॉर वी कैन फाइंड a और b हमारे पास इस तरह से है कि 1 अपॉन में √2 इज इक्वल टू a अपॉन में b लिखेंगे। तो यहाँ पे रेसिप्रोकल करके इसको लिख दिया है कि √2 इज इक्वल टू b अपॉन में a। तो b अपॉन में a रैशनल होता है क्योंकि a और b आपके इंटीजर्स हैं, देयरफॉर √2 भी आपके पास क्या हो जाएगा, रैशनल। लेकिन कॉन्ट्राडिक्ट करता है फैक्ट को कि √2 आपके पास इरेशनल है, तो हमारी जो अजम्पशन थी वो फॉल्स हो जाएगी और 1 अपॉन में √2 आपके पास क्या आ जाएगा, इरेशनल आ जाएगा। नेक्स्ट आ जाएंगे कट के ऊपर, यहाँ पर आपको शो करना है 7 अपॉन में √5 इज इरेशनल। तो सबसे पहले आप 7 अपॉन में √5 को रैशनल ले लेंगे। देयरफॉर वी कैन फाइंड दो इंटीजर्स a और b सच दैट 7 √5 इज इक्वल टू a अपॉन में b फॉर सम इंटीजर्स a एंड b, एंड √5 आपके पास a अपॉन में 7b को लिख लीजिए, और a अपॉन में 7b आपके पास रैशनल है क्योंकि a और b आपके इंटीजर्स हैं। देयरफॉर √5 शुड बी रैशनल होना चाहिए, और ये कॉन्ट्राडिक्ट करता है फैक्ट को कि √5 आपके पास क्या है, इरेशनल। Therefore हमारी assumption 7 √5 is rational is false है, और hence 7 √5 आपके पास क्या हो जाएगा, irrational हो जाएगा। बात करते हैं नेक्स्ट पार्ट में, आपके पास 6 प्लस में √2 दे रखा है। अब हमने 6 प्लस में √2 को भी इरेशनल शो करना है, तो लेट कर लेंगे 6 प्लस में √2 रैशनल। Therefore we can find two integers a और b such that कि 6 प्लस में √2 is equal to a अपॉन में b है। अब 6 को दूसरी तरफ भेज देंगे तो √2 is equal to a अपॉन में b -6। अब सिंस a और b तो इंटीजर्स हो गए और ये 6 भी आपका क्या हो जाएगा, न्यूमेरिक है, तो ये क्या हो जाएगा, रैशनल हो जाएगा। Hence √2 भी शुड बी रैशनल क्योंकि एक √2 आपके पास क्या हो जाएगा, इज इक्वल टू रैशनल नंबर के। तो रैशनल नंबर √2 आपके पास क्या हो गया, रैशनल हो गया। बट ये कॉन्ट्राडिक्ट क्या करता है फैक्ट को कि √2 आपका इरेशनल है, देयरफॉर हमारी assumption फॉल्स हो जाएगी और 6 प्लस में √2 आपके पास क्या आ जाएगा, इरेशनल आ जाएगा। अब नेक्स्ट आ जाइए, नेक्स्ट हमने यहाँ पर एक्सरसाइज 1.4 करनी है। 1.4 में आपको यहाँ पर रैशनल नंबर दे रखे हैं, तो रैशनल नंबर जैसे 0.735 है, तो इसको लिखने का तरीका 1 अपॉन में 1000 करके कर देंगे, डेसिमल हटा करके, तो ये आपका 375 अपॉन में 10⁻³ नेक्स्ट आ जाइए 0.104 है, तो इसको भी लिखने का तरीका 104 अपॉन में 10⁻³। तो इसको हम डेसिमल हटा करके इन फॉर्म में इस तरह से लिख सकते हैं। लेकिन अगर आप ये देखें कि 0.735 है, 10⁻³ को लिखने का तरीका जब 1000 के फैक्टर्स करते हैं तो ये 2⁻³ की फॉर्म इंटू 5⁻³ की फॉर्म आ रही है। तो यहाँ से इसको कैंसिल कर देते हैं 375 के फैक्टर, तो ये 3 अपॉन में 2⁻³ की फॉर्म आ रही है। सेम इसी तरह से ये आपके पास 0.104 है, इसको भी लिखने का तरीका 13 अपॉन में 5⁻³ है। नेक्स्ट को 0.0875 को लिखने का तरीका 7 अपॉन में 2⁻⁴ इंटू में 5 है। 23.3408 को लिखने का तरीका 2⁻² इंटू में 7 इंटू में 5 21 अपॉन में 5⁻⁴ है। तो इनको जो लिखने का तरीका, और हम यहाँ पे ये शो कर रहे हैं कि जो हमने डेसिमल जो हमने न्यूमरेटर में लिखा हुआ था, तो किसी भी नंबर को हमने 2 और 5 की फॉर्म में, तो यहाँ पर इस थ्योरम को करते हैं कि x रैशनल नंबर है और उसका डेसिमल एक्सपेंशन टर्मिनेट्स होता है, टर्मिनेट हो रहा है, और इसको फॉर्म को रिप्रेजेंट कर रहे हैं हम p अपॉन में q। p और q आपके को प्राइम नंबर है, और प्राइम फैक्टराइजेशन जो q है उसको 2⁻n
और 5 रेज टू पावर m की फॉर्म में लिख सकते हैं। तो ये हमारे पास x क्या हो जाएगा, रैशनल नंबर आपके पास। देयरफॉर m आपके पास क्या है, n और m नॉन नेगेटिव इंटीजर्स है। कहने का मतलब क्या है कि जब भी आप इसको लिख रहे हैं तो अगर आपके पास इस तरीके से इक्वेशन दे रखी है कि 3/8 को लिखने का तरीका 3375 अपॉन में 10 रेज टू पावर 3। अब यहाँ पर 3/8 लिखा हुआ है, 3/8 को हम क्या लिख सकते हैं, 3 अपॉन में 2 रेज टू पावर 3 लिख सकते हैं। हम इसको बेस को नीचे 10 की फॉर्म में बनाने के लिए 5 रेज टू पावर 3 और 5 रेज टू पावर 3 से मल्टीप्लाई कर देते हैं। दिस बिकम 375 अपॉन में 10 रेज टू पावर 3 और ये आपके पास 0.375 आ जाएगा। तो उल्टा करके हमने क्या करना है, बेस को 0 की फॉर्म में लेकर आना है और डेसिमल में इसको शो कर देना है। यहाँ पर 13 अपॉन में 125 इज इक्वल टू 13 अपॉन में 5 रेज टू पावर 3। अब इसको हम क्या कर देंगे, 2 रेज टू पावर 3 से मल्टीप्लाई कर दिया ऊपर नीचे और नीचे आपके पास 10 रेज टू पावर 3 आ जाएगा, दैट इज 0.105। इस बुक के अंदर आपको एनसीईआरटी के अंदर ये 4 क्वेश्चन ही दे रखे हैं, अदरवाइज बाकी क्वेश्चन आपके एनसीईआरटी एग्जाम्पलर और आरडी शर्मा में है और ये पेपर में क्वेश्चन आते भी हैं आपके। 7 अपॉन में 80 को हमने क्या करा, 2 रेज टू पावर 4 इंटू में 5 रेज टू पावर 2 5 रेज टू पावर 1 लिखा है जो फैक्टर करके आए हैं। अब हम इसको क्या करेंगे 5 रेज टू पावर 3 से मल्टीप्लाई कर देंगे, यहाँ पर 2 रेज टू पावर 4 इंटू में 5 रेज टू पावर 4 आ जाएगा। पावर इनको बेस को मल्टीप्लाई करके पावर को सम अप कर देंगे तो ये 10 रेज टू पावर 4 और यहाँ पर डेसिमल लगा देंगे। तो ये क्वेश्चन इस तरीके से आपने करने हैं कि यहाँ पर ये क्या करेंगे, जैसे 14588 है और ये 625 दे रखा है तो इसके फैक्टर 2 रेज टू पावर 2 7 इंटू में 521 अपॉन में 5 रेज टू पावर 4 आ गया। अब हम क्या करें, इसको 2 रेज टू पावर 4 से मल्टीप्लाई कर ले और ये हमारे पास 233, ये हमारे पास जब सोल्व करके आएगा मल्टीप्लाई करके इसको 408 लिख सकते हैं अपॉन में 10 रेज टू पावर 4 और सोल्व करके 23.3408। तो हमें डेसिमल में कन्वर्ट करना भी आना चाहिए, किस तरीके से इसको सोल्व करते हैं। नेक्स्ट आ जाइए, अब आपके पास दूसरी थ्योरम जो दे रखी है कि x माइनस पी अपॉन में q आपके पास एक रैशनल नंबर है सच दैट जो प्राइम फैक्टराइजेशन 2 रेज टू पावर n और 5 रेज टू पावर m है इस फॉर्म के अंदर, जो q है इस फॉर्म के अंदर दे रखे हैं, देन x हैज डेसिमल एक्सपेंशन विच टर्मिनेट, जो कि डेसिमल एक्सपेंशन होगा जो टर्मिनेट, जो भी आपको क्वेश्चन समझाए हैं उसको स्टेटमेंट में लिखने का तरीका है। अब द थर्ड थ्योरम यहाँ पर कहती है कि 1.7 में x इज इक्वल टू पी अपॉन में q, तो हम इसको रैशनल नंबर ले रहे हैं सच दैट जो प्राइम फैक्टराइजेशन ऑफ द q अगर मान लीजिए 2 रेज टू पावर n और 5 रेज टू पावर m की फॉर्म में नहीं है, तब हमारे पास ये डेसिमल एक्सपेंशन x इज नॉन टर्मिनेटिंग रिपीटिंग कहलाएगा। तो इसको हमने रैशनल नंबर नहीं लिखना, नॉन टर्मिनेटिंग रिपीटिंग इसको लिखेंगे। नेक्स्ट एक्सरसाइज 1.4 पर आ जाइए। अब विदाउट एक्चुअली परफॉर्मिंग द लॉन्ग डिवीजन स्टेट वेदर द फॉलोइंग रैशनल नंबर्स आपके टर्मिनेटिंग डेसिमल एक्सपेंशन है या नॉन टर्मिनेटिंग रिपीटिंग डेसिमल एक्सपेंशन है। तो यहाँ पे 13 अपॉन में 13125 दे रखा है, तो 3125 के हम फैक्टर बनाएंगे तो ये 5 रेज टू पावर 5 आ जाएगा। तो हमारा जो डिनोमिनेटर है 5 रेज टू पावर m की फॉर्म यानी कि 2 रेज टू पावर n और 5 रेज टू पावर m में से अगर मान लीजिए 2 आए या 5 आए तब ये हमारा क्या हो जाएगा, टर्मिनेटिंग हो जाएगा। तो डेसिमल एक्सपेंशन आपका क्या हो गया, यहाँ पर टर्मिनेटिंग हो गया। 17 अपॉन में 8 अगर हमारा 2 रेज टू पावर 3 की फॉर्म में आ जाता है तो ये हमारा क्या हो जाएगा, टर्मिनेटिंग हो जाएगा। अगर 455 को लिख रहे हैं तो ये हमारा 5 इंटू 7 इंटू में 13 आ जाएगा विच इज नॉट ऑफ द फॉर्म ऑफ 2 रेज टू पावर m एंड 5 रेज टू पावर n, कि कोई भी नंबर एक्स्ट्रा आ रहे हैं तो ये इनकी फॉर्म में नहीं है, तो ये हम इसको क्या लिखेंगे, नॉन टर्मिनेटिंग रिपीटिंग। तो ये हमारा इस तरह से नॉन टर्मिनेटिंग रिपीटिंग का लिखा जाएगा। नेक्स्ट आ जाइए, 15 अपॉन में 1600 है, 1600 के फैक्टर करेंगे 2 रेज टू पावर 6 इंटू में 5 रेज टू पावर 2। जब ये फॉर्म में आ गया 2 रेज टू पावर m इंटू में 5 रेज टू पावर n की, तो ये क्या कहलाएगा, टर्मिनेटिंग कहलाया जाएगा। नेक्स्ट आ जाइए 343 दे रखा है तो ये 7q की फॉर्म में आ जाएगा which is not in the form of 2 raised to power m into में 5 raised to power m। तो इसको हम क्या लिखेंगे, नॉन टर्मिनेटिंग एंड रिपीटिंग। नेक्स्ट आ जाइए नेक्स्ट पार्ट के ऊपर,
आपके पास 129, 2 रेज टू पावर 2, 5 रेज टू पावर 7 और 7 रेज टू पावर 5। इस 7 रेज टू पावर 5 यानी कि ये एक्स्ट्रा लिखा हुआ है, तो ये आपके पास फॉर्म नहीं है 2 रेज टू पावर m और 5 रेज टू पावर n की, क्योंकि ये 7 एक्स्ट्रा लिखने की वजह से क्या कहलाएगा, नॉन टर्मिनेटिंग और रिपीटिंग कहलाएगा। नेक्स्ट आ जाइए, 6 अपॉन में 15 है। 6 अपॉन में 15 को लिखने का तरीका, 15 को लिखने का तरीका ये आपके पास 3 इंटू में 5 है, 3 से 3 कैंसिल आ जाएगा तो ये 2 अपॉन में 5, तो डिनोमिनेटर आपका 5 रेज टू पावर n की फॉर्म में, तो ये क्या कहलाएगा, टर्मिनेटिंग। 3 अपॉन में 50 है, 50 को लिखने का तरीका 10 इंटू में 5 और ऊपर 35 के फैक्टर 7 इंटू में 5, तो 5 से 5 कैंसिल, 7 अपॉन में 10। 10 को लिखने का तरीका 2 इंटू में 5 होता है, तो ये डिनोमिनेटर इस फॉर्म में आ गया, तो ये क्या कहलाएगा, टर्मिनेटिंग। अब 10th पार्ट पर आ जाए। 10th पार्ट में आपके पास 77 अपॉन में 210 दे रखा है, तो 210 को लिखने का तरीका 30 इंटू में 7 है, तो यहाँ पे 11 अपॉन में 30 आ गया, और 30 के फैक्टर 2 इंटू 3 इंटू 5 विच इज नॉट द फॉर्म ऑफ 2 रेज टू पावर m इंटू में 5 रेज टू पावर n, तो ये डेसिमल एक्सपेंशन आपका नॉन टर्मिनेटिंग रिपीटिंग हो जाएगा। तो आपने सिर्फ डिनोमिनेटर को देखना है कि ये 2 रेज टू पावर m की फॉर्म है या 2 रेज टू पावर इंटू में 5 रेज टू पावर n की फॉर्म है। तो जो आपने अभी क्वेश्चन नंबर 1 किया है, इनको आपने क्या करना है, डिवीजन की फॉर्म में लिखना है। सिंपल आपने 13 अपॉन में 315 है, 315 से 3125 से 13 को डिवाइड करना है, तो ये आप छोटी क्लासेस में करके आ चुके हैं, तो ये वाले क्वेश्चंस आप अपने आप कर भी सकते हैं। 17 अपॉन में 8 है, 8 को अंदर रखते हुए 17 से डिवाइड करेंगे। 1600 अपॉन में 15 है, इसको डिवाइड करेंगे, तो ये 5th क्लास से लेकर के आपने कंटिन्यूएशन, आपने डिवीजन सीखा है, तो वहां से ये कर सकते हैं। तो 23 अपॉन में 3 रेज टू 2 रेज टू पावर 3 इंटू में 5 रेज टू पावर 2, तो इसको मल्टीप्लाई करके 200 आ जाएगा, और 200 आने के बाद आप इसको डिवाइड करेंगे। नेक्स्ट आपके पास 6 अपॉन में 15, तो इसको सॉल्व करेंगे, तो यहाँ से ये 0.4 आ जाएगा डिवाइड करके। नेक्स्ट आपके पास 35 अपॉन में 50 है, तो इसको डिवाइड करके आपके पास 0.7 आ जाएगा। अब नेक्स्ट क्वेश्चन में आ जाइए। नेक्स्ट क्वेश्चन, थर्ड क्वेश्चन के अंदर फॉलोइंग रेशनल नंबर्स के डेसिमल एक्सपेंशन गिवन बिलो है, और इस केस में आपको डिवाइड करना है, डिसाइड करना है कि वेदर इट इज अ रैशनल और इरेशनल। तो इफ द इरेशनल, तो ये p अपॉन में q की फॉर्म में लिखा जाएगा। तो आपके पास 13.13456789 लिखा हुआ है, तो इसका जो नंबर है, आप इसको टर्मिनेटिंग डेसिमल एक्सपेंशन होगा, क्योंकि इट इज अ रैशनल फॉर्म, तो ये 43 1 2 3 4 5 6 7 8 9 है। तो इसको लिखने का तरीका यहाँ पर 1 2 3 1 2 3 6 हो गई, और ये 9 हो गई, तो 9 जीरोस है, और Q आपका ये 2 रेज टू पावर m और 2 5 रेज टू पावर n की फॉर्म में होगा, तो क्योंकि Q के फैक्टर्स आपके 2 और 5 की फॉर्म में है, ठीक है बेटा, तो 2 और 5 की फॉर्म में होने की वजह से ये क्या कहलाएगा, रैशनल नंबर कहलाएगा। अब नेक्स्ट आ जाइए, नेक्स्ट पार्ट के ऊपर 43.13245678 तो डेसिमल एक्सपेंशन आपका क्या है कि बार होने की वजह से ये आपका टर्मिनेट नहीं हो रहा, तो नॉन टर्मिनेटिंग और री अकरिंग है, तो गिवन नेशनल नंबर आपका क्या हो जाएगा, p अपॉन में q की फॉर्म में, और q आपका 2 रेज टू पावर m इंटू में 5 रेज टू पावर m की फॉर्म में नहीं होगा, तो ये आपके अदर देन द 5 और इनके अलावा भी फैक्टर आएंगे, तो ये नॉन टर्मिनेटिंग रिकरिंग होगा। तो यहाँ पर हमारी एक्सरसाइज फिनिश होती है। अब अगर आपको मेरी वीडियो पसंद आई है तो लाइक कीजिए, शेयर कीजिए और चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, ताकि आने वाली और वीडियोस आपको मिलती रहे।